हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सोल्व करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का सैम्पल पेपर, जो कि मार्च 2024 में, जो कि अपकमिंग जो एग्ज़ाम है वो उसमें ऐसा ही पेपर आएगा। ये ऑफिशियल सैम्पल पेपर दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ही पेपर आना है, तो आपको तैयारी ऐसे ही करनी है। इसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स आएंगे, कैसे कैसे कितने क्वेश्चन आने हैं और किस तरीके के आएंगे वो सारा इसमें बताया गया है। ये बोर्ड का ऑफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए जो है वो आएगा, उसके अंदर होगा 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स के अंदर क्या होगा, आपको एक अनसीन पैसेज होगा। ये आपके दो आएंगे, दो में से आपको एक करने हैं, ये 10 मार्क्स का होगा। और इसके अलावा इसके अंदर एक आएगा नोट मेकिंग। सो 10 + 5 15 मार्क्स का ये सेक्शन ए होगा। यहाँ मैंने इसमें सोल्व करके दे दिया, इसके जो मार्क्स हैं और आंसर्स हैं वो भी इसके अंदर ये यहाँ पर लिख दिए गए हैं, और बाकी सभी पे टिक लगा दिया गया है कि ये कौन सा इसके अंदर आंसर है। ये सारे आंसर इसके अंदर दिए गए हैं। तो मेरी अपनी राय है कि पहले आप इसको एक बार अपने आप सोल्व करें और उसके बाद फिर मैच करें कि क्या ये आपके आंसर सही हैं या नहीं है। सो सेक्शन ए के अंदर ये फर्स्ट पार्ट है। इसके अलावा ये ऑप्शन में है दूसरा, कि या तो आप एक पैराग्राफ को पहले वाला करें, या ये दूसरा जो पैराग्राफ है इसके जो क्वेश्चन के आंसर हैं आपको देने हैं। सो ये 10 नंबर का होगा। सभी के आंसर इसके अंदर दिए गए हैं, बट कोशिश करें कि पहले अपने आप इसको सोल्व करें। इसके बाद जो सेक्शन ए के अंदर सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है नोट मेकिंग का। नोट मेकिंग के अंदर क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ के आपको इसके अंदर से नोट्स बनाने हैं। और नोट्स बनाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आपको इसको रीड करना है। रीड करने के बाद में क्या मेन पॉइंट इसके अंदर दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका आपको टाइटल सिलेक्ट करना है और टाइटल लिखना है। जैसे इस पैराग्राफ को पढ़ के हमें पता चलता है कि ये एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दिया गया है। सो जो इसका टाइटल बनता है वो बनता है इफेक्ट ऑफ एआई इन आवर लाइफ, और एआई इन आवर लाइफ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या आपको जो कोई मेन इसमें सुटेबल लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड वो आपको देना है। फिर आपको हर एक जो जो पैराग्राफ दिया गया है उसके अंदर जो छोटे पैराग्राफ दिए गए, जैसे यहाँ तक ये एक नंबर बन जाता है, ये दूसरा है। तो इसके अंदर से आपको जो मेन मेन बुलेट पॉइंट है वो आपको इसमें सेलेक्ट करके लिखने हैं। यहाँ पर इसको मैंने ये फुल सोल्व करके दे दिया गया है, ये 5 नंबर का है। जो सेक्शन ए है वो आपका हो गया 50 मार्क्स का। इसके बाद जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन जो टोटल आना है वो आना है 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा 5 का, 4 आएगा 5 का, और इसके अंदर 5 नंबर भी 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो ये 15 मार्क्स का हो जाएगा। पहला जो थर्ड थर्ड है, इसके अंदर आपको नोटिस, और नोटिस के अलावा आपको एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट के साथ में एक है पोस्टर, पोस्टर मेकिंग। इन तीन में से आपको एक करना है। इन तीनों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने इसमें फुली सोल्व करके इसके आंसर दे दिए गए हैं। ये बहुत इजी हैं और क्लासरूम में भी आपको कराए गए हैं। तो जो इनके आंसर बनते हैं वो आगे हैं। ये थर्ड है, थर्ड का जो आंसर है वो ये यहाँ बनता है, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन का। तो इसके अंदर जो आपको ध्यान रखने की चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले जो स्कूल दिया हो उस स्कूल का नाम लिखना होता है, फिर नोटिस लिखना होता है। उसके बाद आपने या तो डेट डाल दो पहले, या फिर इसका जो टाइटल है, सब्जेक्ट है, वो लिख दो। डेट को हम इसके नीचे यहाँ भी डाल सकते हैं। और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो लिख दें, साथ में जो एग्जाम में आपके में नाम दिया गया हो वो नाम आपने यहाँ पर लिखना होता है। सो इसका आंसर हो गया नोटिस का। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन में आता है वो आता है एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको इसके अंदर आया हुआ है फ्लैट फॉर सेल। तो फ्लैट फॉर सेल के अंदर आपको इसमें ये यहाँ पर सोल्व करके पूरे तरीके से आपको दिया हुआ है। आप इसको नोट कर सकते हैं एज इट इज, फ्लैट फॉर सेल, हाउस फॉर सेल, कार फॉर सेल। इस तरीके से कोई भी आए तो आपको लगभग सेम फॉर्मेट हो जाता है इसका। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन आता है वो आता है पोस्टर मेकिंग का। इसमें आया हुआ सेव ट्रीज का। इसके बहुत सारे ऑप्शन आपको जो है नेट पे मिल जाएंगे, सेव सेव ट्रीज का, सेव वाटर, सेव अर्थ। तो आपको वहां से इसके रेफरेंस लेकर के पोस्टर बना लेना है। सो ये तीन थे, तीन में से आपको पेपर में करना है एक, जो 5 मार्क्स का है। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा पैराग्राफ राइटिंग के अंदर से और रिपोर्ट राइटिंग के अंदर से। सो इन दोनों के अंदर से आपको क्वेश्चन में एक करना है, जो कि 5 नंबर का होगा।
यहाँ पर जो पैराग्राफ है वो है डिसिप्लिन से, और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो है एनुअल फंक्शन रिलेटेड टू योर स्कूल। सो इन दोनों के आंसर इसके अंदर दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन का ये जो सेकंड पार्ट है, रिपोर्ट एनुअल डे फंक्शन की, तो यहाँ पर आपको जो रिपोर्ट बाय एबीसी में आपको अपना नाम लिखना है। अगर पेपर में दिया हो कोई नाम तो वो लिखना है, अदरवाइज आपको अपना नाम लिखना है। और ये टोटल डिटेल जिस चीज़ की आपके में आई हुई रिपोर्ट राइटिंग की वो लिख देनी, दोनों में से एक करना। फोर्थ में दो ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके बाद फिफ्थ है आपका, इसके अंदर आपका आता है लेटर राइटिंग। इसके अंदर जो सैम्पल पेपर में आया हुआ है वो आया हुआ है आपका लेटर राइटिंग, लेटर फॉर जॉब और लेटर टू एडिटर। इसमें दो आए हुए हैं, इन दोनों को ही आपको देखिए, इसमें क्या है, एडिटर को हम लिखते हैं आइदर आपको क्लीननेस के ऊपर लिखना है, रोड सेफ्टी के ऊपर लिखना है, या वाटर सप्लाई के ऊपर लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है अपने टीचर की हेल्प से या हेल्प बुक से ले लेनी है। और एक है यहाँ पर लेटर फॉर जॉब। तो जॉब के अंदर आपको एक हेल्प दी गई है यहाँ पर बोर्ड से कि ये कंपनी का नाम दिया हुआ है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। आप ये समझिए कि 5 नंबर में से आपका 4 नंबर का, 3 नंबर का तो आपको पेपर के अंदर ही दिया हुआ है, आपको यहीं से रेफरेंस ले करना है। इसका आंसर देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर जॉब के अंदर सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना होता है यहाँ पर, उसके बाद जिसको आप लिख रहे हैं, जहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उसको लिखना है। और फिर लिखना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल मैनेजर, यानी कि जो उसमें दिया गया कि सेल मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर टीचर की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, इंजीनियर की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। तो वहाँ पर आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है और कितना एक्सपीरियंस है वो सारा इसमें लिख करके इसको पूरा कर लेना है। ये यहाँ पर दिया गया है कंप्लीट। इसके बाद है लेटर टू एडिटर। इसमें भी क्या करना होता है, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना होता है। उसके बाद एडिटर जो भी न्यूज़पेपर इसके अंदर दिया गया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ट्रिब्यून है, आपको जो पेपर में दिया हो आपको वो लिखना है। उसके बाद इसके अंदर आता है सब्जेक्ट, और फिर इसके अंदर जो कंटेंट है, मेन मैसेज, वो लिखना है। तो आप इसको नोट करें। अब है जो सोल्व करने की चीज़ है हमारी मेन, वो है ग्रामर की। इसके अंदर ग्रामर के अंदर देखिए ये 10 मार्क्स का आएगा टोटल। इसके अंदर 5 सेक्शन होंगे, जो कि आपके दो दो नंबर के 5 सेक्शन हो जाते हैं, और ये 10 नंबर की आपकी ग्रामर आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, इसको शुरू सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले है फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर फर्स्ट है इसमें एप्पल, बनाना एंड मैंगोज। देखिए अब तीन चीजें मिला गई, और यहाँ पर मैंगोज जो है वो प्लूरल भी है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, आर ईटन बाई हिम। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आई अलोंग विद माई फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर मेन सब्जेक्ट के अंदर जो मेन है, जो मेन सब्जेक्ट दिया गया वो दिया गया आई, तो आई के साथ क्या यूज होगा, एम यूज होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है यू आर ए गुड बाय। यू के साथ में हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। इसके बाद जो ग्रामर का सेकंड पार्ट है वो है नरेशन का, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का। सो फर्स्ट है द टीचर सेड द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज रेफर्ड टू एज गोल्डन एज। देखिए ये एक कही हुई बात है, ट्रूथ है। तो इसके साथ में क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई फ्रेजल वर्ब हो, यानी किसी के द्वारा कही हुई बात हो, तो उसमें अंदर केवल और केवल दैट का यूज होता है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, टीचर सेड दैट और एज टीज रहेगा ये। नेक्स्ट है हमारा, इसके अंदर अशोका सेड अलास माई डॉग इज डेड। देखिए अलास का मतलब होता है दुख जताना, तो यहाँ पर जो आंसर आता है हमारा, अशोका एक्सक्लेम्ड इन सोरो एंड ग्रीफ दैट हिज डॉग वाज डेड। थर्ड है इसके अंदर, ही सेड आई एम सफरिंग कोल्ड एंड कफ। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया हुआ है, यहाँ पर जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट दी हुई है, सेड है, तो इसके अंदर जो टेंस है वो चेंज होगा। तो आई एम सफरिंग ये कौन सा टेंस है, ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम किस में बदल देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में, ये चेंज हो जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, वाज वर के साथ में फर्स्ट फॉर्म वाज वर, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। सो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ही सेड दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल। आर्टिकल में फर्स्ट है द बाइबल इज, यहाँ पर आएगा इसके अंदर ए।
बाइबल इज ए होली बुक, बाइबल एक होली बुक है। तो आंसर इसका आ जाएगा हमारा ए। उसके बाद है राम एट बनाना, बनाना क्या है, कॉन्सोनेंट की आवाज है, सो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में ए। और नेक्स्ट है एप्पल, एप्पल के अंदर वावल की साउंड है तो आ जाएगा एन, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मिल्क यू गेव मी वाज कोल्ड। देखिए मिल्क के यहाँ जो मेटल नाउन होता है उसके साथ में कोई भी आर्टिकल लगता नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसकी तरफ में इशारा किया गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव तरह से यूज किया गया है। द मिल्क यू गेव मी, जो मिल्क आपने मुझे दिया वो कोल्ड था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्पेशल आएगा, तो स्पेशल के लिए द का यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर जो आ जाता है वॉइस, वॉइस सेक्शन के अंदर फर्स्ट है हमारा somebody stole the money, तो मनी वाज स्टोलन। देखिए इसके अंदर एक रूल होता है, पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा बाय का यूज होता है, बाय somebody, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा बी बाय। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा इसके अंदर जो इंजोर्ड वर्ड, और इसके अंदर हमेशा ही थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ पर जो है टेकन है वो हमारी थर्ड फॉर्म है, और कोई थर्ड फॉर्म है ही नहीं इसके अंदर जो हम इसमें लगाएं। नेक्स्ट है इसके अंदर रूल्स, और रूल्स ब्रोकन बाय सम पीपल ऑन पर्पस। देखिए जब हम इसको देखते हैं फर्स्ट एक्टिव वॉइस को पता चलता है हमें कि ये सिंपल प्रेजेंट है। सो सिंपल प्रेजेंट के अंदर जब हम बनाते हैं पैसिव वॉइस तो इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सो रूल्स जो है प्लूरल है तो क्या आ जाएगा इसके साथ में आर। नेक्स्ट है मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर फर्स्ट है हमारा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। देखिए लेस्ट वर्ड आता है मॉडल्स के अंदर, लेस्ट वर्ड के साथ हमेशा शुड का यूज होता है। नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, ये एक रिक्वेस्ट करी गई है, क्या आप ये चीज लेंगे, तो वुड का यूज होगा। नेक्स्ट है यू ड्राइव फास्ट द ट्रेन इज डिलेड, यहाँ पर हम जो ये सब क्लोज है इसको देखेंगे कि ट्रेन डिले है तो आपको तेज चलाने की जरूरत नहीं है, मीन्स नीड नॉट। नेक्स्ट आता है फ्लेमिंगो के अंदर जो प्रोज है इसमें, नेक्स्ट के अंदर क्या होता है कि हमारा जो डी सेक्शन है इसमें दो पैसेज दिए होंगे, दो पैसेज में से आपको एक पैसेज को हल करना है और उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो करने हैं। इसके अंदर अच्छी बात यह है कि बोर्ड ने अब की बार इनमें एमसीक्यूज दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो क्वेश्चंस दिए हो ना एक बार क्वेश्चंस को रीड करना है यहाँ पर, और उसके बाद फिर पैराग्राफ को रीड करना है, फिर इसके आंसर देने हैं। सो इसको हमने हल कर लिया है, मैंने इस पे मार्क कर रखे हैं। आप पहले इसको अपने हाथ हल करें और उसके बाद मैच करें कि आपके ठीक हैं, क्योंकि ये जो मेरे लगाए हुए जो टिक हैं ये बाद में दिखाई देंगे आपको, अभी आपको ये दिखाई देंगे। फर्स्ट का ए रेट्रेप है, इसका जो राइटर है सेल्मा लेगरलोफ है। उसके बाद है मेटलिस्टिक वर्ड, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी हमने हल कर लिया है। यहाँ से देखते हुए जाता है मोतिहारी, मोतिहारी मतलब इंडिगो चैप्टर है। सो इसके जो आंसर्स हैं वो हमने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं, आपको इसमें नोट करने में आसानी रहेगी, बट कोशिश करें कि सबसे पहले आप इसको खुद सोल्व करें। नेक्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन आंसर, तो जो 8 क्वेश्चन होगा आपका बोर्ड एग्जाम में वो आएगा 5 नंबर का, और 5 नंबर में आपके ऑप्शन होंगे दो, दो में से आपको करना है एक। आप एक एक करो या दो करो, आपको करना एक ही है, जो आपको अच्छे से आता है आप वो करें। सो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले साहेब लीड एट सीमापुरी, साहेब किस तरह की जो लाइफ है वो सीमापुरी में जीता है, तो ये लॉस्ट सफरिंग चैप्टर का है। इसके बाद जो सेकंड जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है लास्ट लेसन का, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का। इन दोनों में से आपको एक करना है, आगे इसके आंसर इसमें लिखे गए हैं। नेक्स्ट ऐसे ही नाइन्थ का है, इसके आंसर भी आपके आगे दिए गए हैं। आपको जो नाइन्थ क्वेश्चन आएगा वो आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, दो दो नंबर के होंगे ये। 8 नंबर का जो क्वेश्चन होगा नाइन्थ, तो 5 ऑप्शन होंगे, 5 में से आपको 4 करने हैं। इन सब के आंसर दिए गए हैं। ये सबसे पहले साहिब का है, साहिब की जो लाइफ है एट सीमापुरी, एट्थ का फर्स्ट है। उसके बाद है ये हमारा जो द लास्ट लेसन का जो क्वेश्चन आया है ऐसे टाइप क्वेश्चन एट्थ का। इन दोनों में से आपको एक करना है, ये आपके नोट करने के लिए है, आप इसको अपनी नोटबुक में लिखें, उसको याद करें क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन आपको जो पीछे दिया गया वहां से लें। फिर आपका है नाइन्थ का अम्बर्तो इको के बारे में जो बताया गया है, नाइन्थ का फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन सब के ये आंसर आपके लिए जो मॉडल आंसर हैं, जो कि बोर्ड ने ऑफिशियल भी दिए हैं और आप लोगों को ऑलरेडी ये बुक पढ़ी आते भी हैं। आप इनको नोट करें, 4 करने हैं 5 में से। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा इसके अंदर डी सेक्शन में, वो आएगा फ्लेमिंगो के अंदर, जो आप मेन उसमें पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन के अंदर आपको सबसे पहले क्या आएगा, स्टेंजा आएंगे 2, स्टेंजा 2 में से आपको करना है 1। तो इसके अंदर जो आया हुआ है मॉडल जो पेपर है, इसके अंदर आया हुआ है ये रियलाइज्ड विद पेन। और हम इसको देख के समझ पाते हैं तो इससे पता चलता है कि ये जो फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66 उसका है। तो इसके आंसर जो हैं यहाँ पर हमने मार्क कर दिए हैं इसके अंदर। कमला दास इसकी जो राइटर है, और माई मदर एट 66 ये पोएम का नाम है। और साइड में उसकी कौन बैठी है, उसकी माता बैठी है। उसकी जो माता वो कैसी है, शी वॉज ओल्ड एंड प्रोन टू डेथ। और जो कार के अंदर जो मूड है वो कैसा है, बाहर जो है एकदम से चीयरफुल चिल्ड्रन वो देखती है तो चीयरफुल मूड है, खुशी का है। लेकिन कार के अंदर उसके बिल्कुल अपोजिट है। इसके बाद है इसमें सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा को जो हम पढ़ते हैं तो पता चल जाता है हमें देख करके, आंट इज डेड मीन्स आंट जेनिफर, ये पोएम है। यहाँ पर जो टाइगर वर्ड यूज हुआ है, ये भी पूरी जितनी पोएम है आपके अंदर एक ही पोएम है जिसके अंदर ये ऐसे वर्ड आए हुए हैं। सो हमें पता चल जाता है कि आंट जेनिफर टाइगर्स ये पोएम है। इसके आंसर भी हमने यहाँ पर इसमें मार्क कर दिए हैं। फर्स्ट कोशिश करें कि आप इसमें खुद इसको सोल्व करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो पोइट्री सेक्शन से ही होंगे। 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं इसमें। इसमें 3 दिए होंगे, आपको 2 करने हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन आंसर होंगे इसमें। सो यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर हमने यहाँ पर लिख भी दिए हैं, आप इनको नोट करें। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है थर्ड, डी सेक्शन का थर्ड, वो है विस्टा सप्लीमेंट्री रीडर का। सप्लीमेंट्री रीडर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 12 आएगा, 12 नंबर क्वेश्चन होगा, वो होगा आपका 5 मार्क्स का। इस 5 मार्क्स के अंदर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन में से आपको एक करना है। इन दोनों के अंदर आंसर जो हमने दिए हुए हैं, फर्स्ट है इसके अंदर जो टाइगर किंग का, और उसके बाद जो है जिट क्लास ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो लास्ट चैप्टर है उसका है। इनके आंसर आगे दिए हुए हैं। इसके बाद जो है 13 क्वेश्चन जो आएगा, वो उसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, 4 क्वेश्चन में से आपको 3 करने हैं। 3 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि 6 मार्क्स का जो है 13 क्वेश्चन होगा। ये 12th का जो फर्स्ट था टाइगर किंग, उसका आंसर आपको मॉडल आंसर इसके अंदर दिया हुआ है। आपको जो आपके टीचर्स ने कराया हुआ है इसका, आप उसको करेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। ये 12th का सेकंड है, जिट क्लासा के बारे में। फिर 13 का फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद थर्ड और फोर्थ, ये दिए गए हैं। आपको इनमें से 3 करने हैं 4 में से। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको पेपर का जो पैटर्न है वो क्लियर हो गया होगा, पेपर किस तरीके से आएगा। अपनी तैयारी अच्छी से करें। थैंक यू वेरी मच।